हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि काफ़ी लंबे समय बाद मैं आप सभी की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कराऊंगा। और जो ईपी ट्रिपल एससी जो पेट का जो अब आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने वाला है, तो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मॉडल पेपर हम आप सभी के सामने लेके आए हैं। आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का ये सेशन होने वाला है। तो आप सभी लोगों ने अगर चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाएगा। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और प्रीवियस ईयर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं। बताइएगा जो दोस्तों, जो मतलब जिस किसी हम वाहन को चलाते हैं तो पीछे के वाहन को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन की थोड़ी भाषा चेंज रहेगी, बट आप सभी को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी को यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर दर्पण की बात की गई है और यहाँ लेंस, तो लेंस और दर्पण में काफी अंतर होता है। तो दोस्तों, जो वाहन में जो जब हम वाहन को चलाते हैं तो पीछे के वाहन को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी लोग सेशन में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। और कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था। तो आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से एंड तक बने रहें, क्योंकि आप सभी के लिए ज़्यादा, आप सभी के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। लगभग मान चलिए 10 से 12 ही दिन नहीं बचे हैं। कुछ दिनों में आपके आपके जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिए जाएंगे। तो उसकी भी इंफॉर्मेशन सारे हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, अपने एक परिवार के साथ जुड़े रहें। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो रॉकेट होता है वो हमारा न्यूटन के तीसरे सिद्धांत पर, तीसरे नियम पर कार्य करता है, यानी कि न्यूटन के तीसरे सिद्धांत पर कार्य करता है क्या, रॉकेट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ऑल कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। यानी कि दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी है वो कौन सा है। तो आप सभी लोग बताइएगा हमें एक बार कमेंट में, अगर आपको पता हो तो दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, शुतुरमुर्ग। ये दोस्तों, ये सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, यानी कि मोर, डेगो, तुर्गी। तो इसमें ये तीनों गलत हो के, और ये ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोलियम किसका मिश्रण है। बताइएगा आप सभी लोग। ईपी पैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पेट्रोलियम है वो किसका मिश्रण मिश्रण है। तो दोस्तों, ये हाइड्रोकार्बन, क्या हाइड्रोकार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो पेट्रोलियम वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते रहेंगे टेलीग्राम के माध्यम से, इसीलिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन अब आपको लग रहा होगा इतना इजी सा क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो बहुत ही इजी हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इन पे भी फोकस करिएगा, ये ना देखिएगा करे इतने इजी और वैसे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 206। हमारे जो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है वो 206। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, बताइएगा आप सभी लोग। यूपी पैट एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो तो एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, बताइएगा। या फिर लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको जाना जाता है। क्वेश्चन की भाषा थोड़ी चेंज रहेगी, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की हुई थी, बताइएगा आप सभी लोग कि हड़प्पा जो सभ्यता है हमारी, उसकी जो खोज है वो कौन सी वर्ष में हुई थी। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 1921, यानी कि 1921 में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। कब दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, थोड़े स्पीड के साथ चलेंगे, रैपिड फायर। ये खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो बताइएगा आप सभी लोग। जो खानवा का युद्ध है वो कब लड़ा गया था, तो दोस्तों ये 1527 ईस्वी में ये खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इन पे भी आप सभी लोग फोकस रखें। अगला क्वेश्चन है, मोपाला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है, बताइएगा आप सभी लोग। जो मोपाला जो एक विद्रोह हुआ था वो कौन से राज्य से संबंध रखता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, बिहार, केरल, गुजरात और पंजाब। तो आप सभी लोग एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कि जो मोपाला विद्रोह है वो कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये केरल राज्य से संबंधित है। और दोस्तों ये सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा साक्षरता जो दर है वो कौन से राज्य की है, तो ये केरल इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, बताइएगा आप सभी लोग। जो हमारा बिहार और बंगाल पहले एक ही हुआ करता था, उसका विभाजन कौन सी सन में हुआ था, तो ये 1912 में। 1912 में दोस्तों बिहार है वो बंगाल से बिल्कुल अलग हो गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना था, बताइएगा आप सभी लोग। जो कौन से जो किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो बिल्कुल शीर्षक था उसका, वो वंदे मातरम बना था। तो दोस्तों ये ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये स्वदेशी आंदोलन। जो स्वदेशी आंदोलन का जो शीर्ष है वो वंदे मातरम बना था, यानी कि ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट है ईपी पैट 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। जब दोस्तों भारत का जो बंगाल से विभाजन हुआ था 1905 में, तो इसका जो वायसराय है वो कौन था, तो दोस्तों ये था लॉर्ड कार्जन, यानी कि लॉर्ड कार्जन दोस्तों तब उस समय हमारे भारत का वायसराय था। अगर दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से 2 बन सकते हैं, और आपसे पूछा जाए जो भारत और बंगाल का विभाजन है वो कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, 1905 में। तो आप सभी लोग एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप सभी लोग इन्हें भी देखते चलिएगा, क्योंकि समय आप सभी के पास बहुत ही ज़्यादा कम बचा है। और जितने मैंने आप सभी को पहले भी बताया है कई वीडियो के माध्यम से, अब आपके पास अंतिम समय है, तो आपसे जितना हो सके उतने मॉक टेस्ट लगाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि आप सभी ने, मेरे को विश्वास है, और आप सभी ने दिल से अच्छे से मेहनत की है, और वो मेहनत आपका रंग लाएगी। और जो उसकी परीक्षा वो बहुत जल्द होने वाली है। एडमिट कार्ड भी आपके बहुत जल्द रिलीज कर दिए जाएंगे। किस प्रकार एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है और क्या करना है, सारे प्रोसेस के बारे में जब तक आपका एग्जाम ना हो जाता, द अजय स्टडी पॉइंट आप सभी के साथ है। बिल्कुल हर तरह से आपकी सहायता करेगी। आप बिल्कुल भी टेंशन ना रहें, अपने परिवार के साथ जुड़े रहें। चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे ये फायदा होगा जैसे वीडियो अपलोड की जाएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच पाएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, या विनोबा भावे, या महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। इसके द्वारा दोस्तों ये गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ है वो लिखा गया था। और
इसको किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। यानी कि क्वेश्चन आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि यानी कि जो जो बता मतलब बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो आपको कौन सा बताना है? गीता रहस्य नामक एक ग्रंथ था, वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जो एक पार्टी थी दोस्तों गदर, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1913 इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा जल्दी चलते हैं रैपिड फायर की तरफ, समय बहुत ही ज़्यादा कम है और आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, एनालाइज भी कराना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? बताइएगा आप सभी लोग। जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान जो संस्था है वो कहाँ पर स्थित है? पैट 2025 के पॉइंट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान जो संस्था है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ कहाँ पर है दोस्तों? ये देहरादून, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान जो संस्था है वो देहरादून में स्थित है, यानी कि देहरादून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइएगा आप सभी लोग। जो नागरहोल जो एक नेशनल पार्क है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? कर्नाटक। यानी जो नागरहोल जो एक नेशनल पार्क है, इंटरनेशनल राष्ट्रीय पार्क है, वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कालिए तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? बताइएगा आप सही लोग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि कालिए तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ये नेपाल हिमालय। कहाँ पर स्थित है? नेपाल हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। बताइएगा ब्याज दर है जो जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक और भी जो छोटी बैंक है उनको लोन देता है, तो कौन सी वो बैंक है दोस्तों? तो ये कौन से दर पे देता है? तो ये रेपो दर पे देता है लोन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? बताइएगा आप सही लोग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भारत की जनगणना का लघु जो विभाजक जो वर्ष है वो कौन सा है? तो दोस्तों ये विभाजक वर्ष कौन सा है? यानी दोस्तों क्वेश्चन थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मिसप्रिंट है। तो अगला ये क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1951। और दोस्तों जो हमारे संविधान में जो पहला संशोधन है वो 1991 में ही हुआ था। तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? बताइएगा दोस्तों। जो ऐसा कौन सा राज्य है, यानी कि राज्य किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के अंतर्गत की गई थी? तो दोस्तों आर्टिकल 155 के द्वारा। आर्टिकल 155 के द्वारा दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। बताइएगा आप सही लोग। जो हमारे भारतीय संविधान की जो 11वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंध रखती है? तो दोस्तों ये पंचायती राज से संबंध रखती है। जो हमारे भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो किससे? पंचायती राज से संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? यानी कि कौन से जो आर्टिकल हैं उनको मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के द्वारा, यानी कि हमारे पूरे भारत में आपातकाल घोषित कर दिया जाए फिर भी उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 20 तथा 21, यानी कि जो अनुच्छेद 20 और 21 है इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? यानी कि यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद आपको एग्जाम में देखने को ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें और मैं सरल से सरल भाषा में आपको विद पीडीएफ के साथ ये सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। तो ये जो भारत के उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन है वो कब हुआ था? तो दोस्तों ये कब हुआ था? ये
ये दोस्तों 28 जनवरी 1950 को हुआ था। कब? 28 जनवरी 1950 को हमारे भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था, यानी इसका शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? जो एक मिंटो जो सुधार है वो कौन सी वर्ष में पारित किया गया था? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए, 1905, 1909, 1911 और 1920। इसका दोस्तों ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1909 में ये पारित किया गया था। क्या? मार्ले मिंटो सुधार। अगला क्वेश्चन है, केरल के राजा रवि वर्मा निम्न में से किस कला के लिए जाने जाते थे? यानी कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो एक केरल के एक राजा हुआ करते थे रवि वर्मा, वो निम्न में से किस कला के लिए जाने जाते थे? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, नाटक, चित्रकार या नाटक यानी कि नृत्य के लिए, चित्रकार और कवि और गायक। तो इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो ये चित्रकार के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते थे, यानी इनकी जाने माने ये चित्रकार हुआ करते थे। कौन? केरल के राजा रवि वर्मा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांक रेखा किसे कहा जाता है? बताइएगा आप सभी लोग। जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांक जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है? तो ये रेड क्लिफ रेखा। क्या कहा जाता है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है? बताइएगा आप सभी लोग। जो नीचे दिए गए जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप सभी लोग सबसे पहले तो एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो कौन सी है, मतलब कितनी है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? चंडीगढ़। जो हमारा चंडीगढ़ जो एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 2 राज्यों की राजधानियां हैं। क्या? चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, येन किस देश की मुद्रा है? बताइएगा आपसे लोग। जो येन है वो किस देश की मुद्रा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चीन, जापान, कोरिया और अमेरिका। तो दोस्तों जो येन है वो जापान की मुद्रा है और अपने भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे भी क्वेश्चन दिवस वाले आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो कल मैं ऐसा करूंगा, एक सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जो प्रमुख जो दिवस हैं उनके बारे में हम आप सभी को बताएंगे। लगभग 30 से 35 ऐसे दिवस हैं जो जो एग्जाम में जिनके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, मैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का एनालाइज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और उनके प्रैक्टिस सेट लगवाने की कोशिश करेंगे, यानी मॉक टेस्ट, जिससे आप सभी को फ़ायदा हो पाए, आप सभी का टाइम मैनेजमेंट हो पाए, किस प्रकार आप सभी को एग्जाम देना है, कैसे क्या करना है, सारा सब कुछ। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि इन्वायरमेंटल डे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। संसद में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? बताइएगा आप सभी लोग। जो हमारे संसद में जो संयुक्त जो अधिवेशन है वो किसके द्वारा बुलाया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा के सभापति? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति को ये अथॉरिटी दी गई है, यानी कि ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो आप सभी लोग चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। जैसा कि आप सभी को पता है मैंने शुरू से एंड तक MP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करवाई थी। किसी भी कारणवश अभी हम कुछ दिनों के लिए कुछ अभी बीच में आप सभी से नहीं जुड़ पाए, एक्टिव नहीं रह पाए, जिसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं, सॉरी उसके लिए। अब आपको रेगुलर द आजा स्टडी पॉइंट पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो
और अभी तो फिलहाल आप सभी के लिए जो मेन फोकस है वो ईपी ट्रिपल एस सी पैट पे है, क्योंकि जिसका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा और अच्छे से मॉक टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखें। जो फर्स्ट बार ईपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए ऐसा लग रहा होगा पता नहीं किस लेवल का एग्ज़ाम आता है, कैसा एग्ज़ाम। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि अब समय आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम बचा है। बहुत जल्द आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे, तो आप सभी लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और फिर से एक बार आप सभी लोग अपने दाज है स्टडी पॉइंट यानी कि अपने परिवार से जुड़ जाइएगा, जिसमें आपको पूरा भरोसा दिलाया जाता है। आप सभी को शुरू से एंड तक तैयारी कराई जाएगी और सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को दी जाएगी। तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू मॉक टेस्ट के साथ, न्यू जोश न्यू जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।